नल नील पत्थर पर क्या लिखते थे? एक पत्थर पर लिखते थे रा और दूसरे पत्थर पर लिखते थे माँ, और दोनों को जब डालते थे तो वो साथ में जाकर चिपक जाते थे, तो एक दूसरे से सारे पत्थर चिपकते गए, तो बढ़िया सेतु बन गया। क्यों भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब सिरा चढ़ेंगी कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका, पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दर्शकों, आप सभी के बीच में लाए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे कि सेतु पुल किसने बनवाया, सेतु पुल का क्या रहस्य है। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लाए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। कि जब नल नील को वरदान था कि तुम्हारे डाले हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं, तो जब उनके डाले हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं तो फिर पत्थरों पर राम नाम लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी? यही प्रश्न है आपका। देखिए, इसका समाधान यह है, यह तो सत्य है कि नल नील को वरदान था, वरदान कि तुम्हारे हाथ से डाले, श्राप था, वरदान नहीं श्राप था कि तुम्हारे हाथ से डाले हुए पत्थर डूबेंगे नहीं। क्योंकि नल नील पहले क्या छोटे जब थे ना, तो ये साधु संतों के भगवान ले जाकर नदी में फेंक देते थे, शालिग्राम, सिंहासन, बर्तन। तो संतों ने गुस्से में श्राप दे दिया कि बड़े शैतानी बच्चे हैं, ये शैतानी करते हैं, तो श्राप दे दिया कि तुम्हारे डाले हुए तुम्हारा डाला हुआ कोई भी वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। ये फंस गया सी। तो फिर जो चीज वो नदी में फेंकते थे वो ऊपर ही रहती, तो साधु लोग ले आते तो उन्हें अच्छा लगने लगा। अब नल नील जो पत्थर पानी में डालते थे वो डूबता नहीं था, तो फिर पत्थर पर राम नाम क्यों लिखा? देखिए, नल नील जो पत्थर डालते थे ना पानी पर, एक पत्थर उन्होंने यहां डाला तो वो यहीं रहेगा, डूबेगा तो नहीं, यहीं रहेगा। एक पत्थर बाजू में डाला यहां, तो देखो इस पत्थर और इस पत्थर के बीच में दूरी है। अब दूरी खत्म कैसे हो? तो नल नील पत्थर पर क्या लिखते थे? एक पत्थर पर लिखते थे रा और दूसरे पत्थर पर लिखते थे माँ, और दोनों को जब डालते थे तो वो साथ में जाकर चिपक जाते थे, तो एक दूसरे से सारे पत्थर चिपकते गए, तो बढ़िया सेतु बन गया। क्योंकि यदि एक से पत्थर से दूसरे पत्थर में दूरी होती तो किसी के समुद्र में गिरने की, हाँ, वहां पर संदेह बना रहता, कोई समुद्र में गिर ना जाए। तो समुद्र में कोई गिर ना जाए इसलिए एक पत्थर पर रा लिखते थे, दूसरे पत्थर पर माँ, और राम जब होता तो वो पत्थर आपस में चिपक जाते थे, तो राम नाम के वो पत्थर। और सच कहें, इसका एक बहुत बढ़िया आशय यह है मैया जी कि देखिए, नल नील को संत का श्राप था कि पत्थर डूबेंगे नहीं, परंतु उन पत्थरों पर तो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा चलने वाले थे ना, राम। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? तो राम के पांव पड़ते ही तो पत्थर स्वाभाविक है डूबने की संभावना थी। भला राम के चरण को कौन सा पत्थर झेल पाता? हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं ना, राम से अधिक राम कर नामा, तो राम से अधिक राम नाम की महिमा को हमारे सामने रखना था, इसलिए पत्थरों पर राम नाम। तो अभी आप सुने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब जैसे पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल श्री रामचंद्र जी ने बनवाया, ठीक है। फिर हम सुनते थे कि नल नील के हाथों में एक ऐसी करामात थी कि जो पत्थर उठा के रख देते थे वो पानी में डूबा नहीं करते। तीसरा हम कारण
सुनते थे कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तिरे थे। ये था लोकवेद दंत कथा उआबाई, जिसका कोई सिर पैर नहीं। और नल और नील नाम के ये दोनों मौसी के बेटे थे, आपस में अलग अलग माताएं थी, वो आपस में बहनें थी। तो ये दोनों कुछ प्राकृतिक प्रकोप इनके संस्कार का था। ये सब ऋषि महर्षियों के पास जा चुके थे, कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे और सारा दिन भारी भारी शरीर रहता था, ऐसे शरीर दिमाग भी घना काम नहीं कर रहा था, यानी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो सब ऋषि महर्षियों के पास गए, सभी ने लास्ट में ये फाइनल कर दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का दंड है, कर्म है, भोगना पड़ेगा, तेरी किस्मत में लिख रखा है। अब प्रारब्ध के संस्कार को कोई बदल नहीं सकता, तो भोगना ही पड़ता है। ऐसा विधान ये काल के दूत, ये नकली संत ऋषि बताया करते थे। तो नल नील ने यह फाइनल मान लिया था कि ईब तो यू दुख तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। फिर भी कोई कहीं कह देता है उसको जाकर के कि वह महापुरुष आए हैं और वो बड़ा सुख देते हैं, सभी को राहत मिल रही है, तो नल नील भी चले गए। अब नल नील चले गए टूटे से मन पे, उस किसी भक्तों के कहने से जो पहले दुखी थे ठीक हुए। अब जो ही वहाँ जाकर बैठे और सभी भक्त चरण छूकर अपने अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे, तो नल नील ने भी जाकर दोनों ने ऐसे ही चरण छुए, दोनों के सिर पे हाथ रखा भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, मुनिंदर जी ने। अब दोनों ऐसा हल्का महसूस कर रहे थे जैसे टनों वजन शरीर से हट गया और एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने वही चरण पकड़ लिए और खड़े होकर महिमा गान लगे, हे परमात्मा आप तो सचमुच मालिक आए हो, हम इतने दुखी थे, हमने सब जगह घूम लिया था, कभी आराम नहीं हुआ और आपके आते ही हम स्वस्थ हो गए दाता, हे परमात्मा दया करो। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करनी चाहिए। तो महाराज जी ने कहा बुला के, भाई बेटा क्या बात है, कपड़े ध्यान से धो के लाया करो। अखा जी घने ध्यान तो धोते हैं, तो अच्छा भाई ठीक से धो के लाया करो। 2-3 दिन के बाद फिर वही शिकायत आई। तब फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको बार बार कहा है ध्यान रखा करो, ठीक आप सेवा ना करो, इनसे दुखी हो गए तो आप सेवा ना करो, इससे चरणों में गिर गए, हे महाराज मर जावांगे, हमारा तो विनाश हो जाएगा, मुश्किल से आपकी दया हुई है, हमारी सेवा ना छुटवाओ। उन्हें सोचे गुरुजी नाराज हो गए। अब उनकी दीन हालत देखकर, हृदय की पुकार देखकर परमात्मा ने तरस आ गया कि आत्मा घनी दुखी हो जाएंगी जब सेवा छुटवा दी। तो कहा बेटा चल ठीक है आप करो सेवा, आप दोनों को मैंने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबे नहीं गी। वो बड़े खुश हुए। उन्हें जा कर के, जैसे मिट्टी के भी पत्थर होते थे उस समय, एक आधा काशी का होता था, तो उन्होंने जो का तो पानी में भर के काशी का बेला और जलपत रख दिया, वो यूँ का यूँ रखा रहा, नीचे लहरें चल रही हैं और वो यूँ का यूँ धरा, और भी तमाशा देख रहे हैं भगत। सचमुच गुरु जी का इसका आशीर्वाद हो गया इनको। तो जब 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर याचना करने से भी समुद्र नहीं मान्या, नहीं रास्ता दिया, तो उसी समय श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरा वो अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूकूंगा। और जो ही वो अग्नि बाण छोड़ना चाहा उसमें से लपटें निकलने लगी, उसी से मैं ब्राह्मण रूप बना के और समुद्र बाहर आ गया और कहा महाराज इसको फूक दोगे मुझे तो इसमें फिर भी आप पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खड्डा बन जाएगा, बहुत भारी झील हो जाएगी और कितने जीव मरेंगे, आपको पाप लगेगा। तो श्री राम ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मैं भी तो बहुत दुखी हूं, मुझे कोई विकल्प बता। तो उसने कहा कि ऐसा काम करो, सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। कि वो कौन सा तरीका, कि समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 एक भक्त हैं, उनके गुरुजी का दिया उनको आशीर्वाद है कि वो जल के ऊपर चाहे पत्थर भी धर दें वो डूबता नहीं। तो आशा की एक किरण दिखाई दी श्री रामचंद्र जी ने, नल नील को आवाज लगाएगी, वो सामने आए। अब यहां हम मार खाते हैं कि जैसे माता गर्भ को
राखे यत्न बना, ठेस लगे तो अक्सीन हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब वहाँ नरलील नर देखा कि यहाँ तो अंगद भी फेल हो गया, हनुमान जैसे बलवान भी फेल हैं तुम्हारे सामने, आज तुम्हारी महिमा होगी। यह मार खाता प्राणी यहाँ पर है। तो उस दिन वो भगवान नहीं भूल गए और गुरु जी को भी भूल गए। अपनी महिमा दिखाने के लिए सामने आगे सीना तान के खड़े हो गए रामचंद्र के पास, और उनसे पूछा गया कि क्या भाई आपके अंदर कोई ऐसी पावर है, आपके हाथों में कोई शक्ति है? कहा जी कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ तभी विश्वास होगा। तो उन्होंने पत्थर उठाया, रख दिया, डूब गया, दूसरा उठाया फिर डूब गया। उनको तो विश्वास था कि डूबता ही नहीं था। तब वो एकदम सहम गए, भाई आज क्या बनी, दोनों के हाथ से पत्थर नहीं तर रहे। तब उस ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने ऐसे देखा, ये कहना चाहा हो कि समुद्र तू झूठ बोल रहा है। तब समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, आज तुमने अपने गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से तुम फेल हो गए। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। अपने आत्माओं, आपको पहले भी बताते रहे हम कि जिस समय परमात्मा प्रथम सतयुग में यहाँ आए थे, इस काल ने वरदान लिए थे भगवान थे। उन वरों में से एक ये भी वर था कि मेरा पुत्र जाएगा और ऐसी घटना उसके प्रारब्ध में लिखी है वह घटेगी। लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है कि समुद्र पर पुल बना सके। भगवान आप उनकी दया करियो, वो पुल बनवाइयो। परमात्मा को वो वायदा भी याद था, और उधर से नल नील की फड़क भी निकालनी थी, ना भक्ति नाश हो जाता उनका। उनको ये बताना था कि जैसे माता गर्भ को राख यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब उसमें अभिमान आ गया उनके अंदर, उन्होंने अपना भट्ठा बैठा लिया। तो इसी प्रकार हम छोटी सी कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त करके अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और भगत बनकर दास बन के ही रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा भगवान की कृपा मानना, अपने सिर पर नहीं ले, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। तो जब परमात्मा वहाँ पहुँचे ऋषि रूप में, श्री राम ने भी चरण दिए, समुद्र ने भी चरण दिए, और भी सेना वहीं से अपना प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई है, और आज आपके चेलों में वो शक्ति नहीं रही जो आपने वरदान दिया। तो परमात्मा ने कहा कि इनमें वो शक्ति अब रहेगी भी नहीं, समाप्त होगी आज से। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इनमें प्रभुता आएगी, मान बढ़ाई घर करेगी। और जहाँ मान बढ़ाई और अहंकार है वहाँ मैं नहीं रह सकता, भगवान नहीं रहेगा। फिर श्री राम ने कहा कि परमात्मा हे महर्षि जी, हमारे ऊपर एक ऐसी आपत्ति आई है, इसका समाधान करो। आप जब अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को ये शक्ति दे सकते हो, तो मेरा भी कुछ ये संकट निवारण करो। तब परमात्मा ने एक सोटी उठाई, डंडी, और कहा जो मेरे पीछे पीछे। उन्होंने एक पहाड़ था, उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी चारों तरफ, और कहा कि इसके बीच के पत्थर उठा लो, अपने आप तैर जाएंगे। वो पत्थर उठा के लाए, क्योंकि डरे थे। हनुमान जी बोला बट जा मैं राम का नाम लिख दूँ इस पर। अब अपनी अपनी क्रिया सारे कर रहे थे, राम का नाम पहले ना लिखा तूने, लिख के पहले थक लिए थे। वो राम का नाम लिख दिया, वो दर्दी, वो तेरी तो इसलिए थी। अब कहते हैं रहे नल
नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा खींची अपार, सिंधु पे सिलाते रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।